सभी दगड़ियों तो मैं प्यार प्रणाम। मैं संदेश भंडार देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी लोगों को स्वागत कर दूँ। तो दगड़ियों आज ब्लॉगिंग स्टार्टिंग होनी में सुबह में बटे रस पीले मनवा बूंद बूंद गुणकारी है। कितने पीकर अमर हो गए इस रस की बलिहारी है। ये अनमोल रसायन है जो पैसों से नहीं बिकता है। दुनिया के बाजारों में ये ढूंढे से नहीं मिलता है। प्रेम तराजू तोल के देता सांवरिया व्यापारी है। कितने पीकर अमर हो गए इस रस की बलिहारी है। न जाने भागवत जी की कथा को श्रवण करके कितने अपने जीवन को धन्य कर गए। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि अपने जीवन को जीते जीते मोक्ष प्राप्त कर गए। ये वो कथा का सामर्थ्य है और आप और हम लोगों के सामने तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। न जाने कितने पितरों की निमित्त भागवत हुई और कितने पितर आराम से आनंद के साथ वैकुंठ में है। जिस कथा की सामर्थ्य है ये आपकी और हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे गोविंद ठाकुर की कृपा है। यदि वो रीझ जाए तो फिर महाराज सब कुछ आपका है और वो रुष्ट हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं। तो परीक्षित जी की महाराज की कथा कल आप श्रवण कर रहे थे। उत्तरा के गर्भ से नन्हे शिशु का जन्म हुआ और भगवान अर्जुन के साथ कहाँ चले गए? द्वारिका में वापस आए। इधर पांडवों के बीच में नन्हे से बालक का जन्म हुआ। संतों ने इस बालक का नाम विष्णुदास रखा। परीक्षित का पहले नाम क्या था? विष्णुदास। नन्हा सा बालक, घर में बड़े बड़े संत ब्राह्मण हैं, आपके और हमारे घर में भी होते हैं। जब नन्हा सा बालक जन्म लेता है तो पंडित जी को बुलाते हैं और हर माता यही चाहती है कि पंडित जी आप कुछ हमारे बारे में बताओ न बताओ, लेकिन इस बालक की भविष्यवाणी कर तो क्या क्या करते, क्योंकि माता पिता का जीवन अपने पुत्र को समर्पित होता है। अगर एक माता पिता का पुत्र सफल हो गया या पुत्री सफल हो गई तो माता पिता अपने जीवन को बड़े बड़े संत विद्वान ब्राह्मण आए, नामकरण संस्कार हुआ, नाम विष्णुदास रखा। और पंडित जी उस नन्हे से बालक की भविष्यवाणी करने लगे। अरे ये अपने पिता अभिमन्यु की तरह बड़ा पराक्रमी होगा। कल कथा सुनी आपने, अभिमन्यु की धर्मपत्नी है उत्तरा के गर्भ से इस बालक ने जन्म लिया। और संत भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या? अपने पिता की तरह पराक्रम होगा, दादा अर्जुन की तरह बड़ा धनुर्धर होगा, युधिष्ठिर की तरह बड़ा धर्मनिष्ठ होगा। इस नन्हे की बालक की बड़ी बड़ी भविष्यवाणी होने लगी। लेकिन अंत में कहा एक छोटा सा गुण इसकी जन्मपत्री में दिख रहा है। पांडवों ने क्या कहा? तो कहते हैं तक्षकात्मनो मृत्यु द्विजपत्रो विसर्जिता। सब चीज तो ठीक है, लेकिन इस बालक की अकाल मृत्यु। और ये सुनते ही पांडव थर-थर कांपने लगे। प्रभु ये क्या बोले? हाँ। और अकाल मृत्यु कैसे? तक्षकात्मनो मृत्यु, तक्षक रूपी सर्प इसको डसेगा। इस नन्हे से बालक की अकाल मृत्यु होगी, ये ज्यादा जिएगा नहीं। आप सोचो किसी माता पिता को ये पता चल जाए कि बालक की अकाल मृत्यु होगी सर्प के डसने से, क्या स्थिति? पांडव को घबरा, प्रभु ये क्या कहेंगे?
तो संतों ने कहा पांडव घबराओ मत, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन इसका भाग्य ऐसा प्रबल है, इसकी अकाल मृत्यु तो होगी होगी, उसको कोई टाल नहीं सकता है। मृत्यु को कौन टाला, लेकिन इसका भाग्य इतना प्रारब्ध इतना प्रबल है कि इसको एक संत का सत्संग प्राप्त होगा, और जिस संत का सत्संग से प्राप्त होगा वो संत अपने आप में इतना महान होगा कि वो मृत्यु को भी नहीं सकता। इसकी अकाल मृत्यु होने के बाद ये बाला कहाँ जाएगा, भगवान के धाम को जाएगा। प्राय क्या होता है, अकाल मृत्यु हमारे गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, अकाल मृत्यु जब होती है तो व्यक्ति की मुक्ति बड़ी कठिन हो जाती है। बड़े बड़े आयोजन करने पड़ते हैं, व्यक्ति के साधन जो शास्त्रों में बताए करने पड़ते हैं, लेकिन संत ब्राह्मण क्या क्या इस बालक में हो गया अकाल मृत्यु, लेकिन एक संत का सत्संग से प्राप्त होगा, उसको सुनकर ही बैकुंठ जाएगा भगवान। कलयुग और कलयुग कैसा आया ये कथा सुना रहे हैं। तो परीक्षित ने इस दुष्ट को बोला, इस दुष्ट ने कहा मेरा नाम कलयुग है। अरे कलयुग तो मेरे राज्य में कर क्या रहा, जा मेरे राज्य को छोड़ दो। तो कलयुग ने प्रेम से कहा प्रभु जहां तक दृष्टि जा रही है, जहां तक मैं सोच सकता हूँ, ये पूरा आपका ही राज्य है, इसके राजा जो आप हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ से जिस भी स्थान में जाऊंगा वहां के राजा तो आप हैं, और जब जब पूरे सृष्टि के राजा आप हैं तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। अब देखिए जो कलयुग है ना कितना चतुर है, इसने परीक्षित को छल लिया। कलयुग ने परीक्षित को कहा प्रभु मानता हूँ मेरे अंदर बहुत बुराई है, मेरे अंदर बहुत दुर्गुण है, बहुत बुराई है, लेकिन मेरे अंदर बहुत बड़ा गुण है। परीक्षित ने कहा अच्छा बताओ कौन सा गुण है। तो कलयुग ने कहा सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में जो फल हजारों वर्ष तप करने से मिलता था, मैं कलयुग उतना फल आपको एक क्षण संकीर्तन से दे देता हूं। जितना फल लेती सतयुग में आप 10,000 वर्ष तक तप करो, फिर आपको जो फल मिलेगा। द्वापर युग में, त्रेता युग में आपने सुने हैं कथा सुनिए, ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तप करते थे, तो हजारों वर्षों तक तप करने के बाद जो फल मिलता है, कलयुग क्या कह रहा है, वो फल 2 क्षण में दे देगा। इसलिए कलयुग में किसकी महिमा है, संकीर्तन की महिमा। तो कलयुग ने कहा कि परीक्षित मेरे अंदर दुर्गुण बहुत है, बुराई बहुत है, लेकिन मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण है, मैं इस कलयुग में जो कीर्तन में बैठे बैठे ताली बजाते हैं, भजन करते हैं, हरिनाम बोलते हैं, मैं उनका वो पूरा फल 2 मिनट में दे देता। और परीक्षित इस गुण से प्रसन्न, क्योंकि कलयुग में किसी में इतना समय नहीं हजारों वर्षों तक तप करता, किसी में इतना समय नहीं बड़े बड़े आयोजन के लिए करोड़ों रुपए लगाकर समय, क्योंकि समय नहीं है। तो परीक्षित ने विचार की बात सही है, कम से कम कहीं भागवत कथा हो, सत्संग हो, कोई भी यदि मन से हरिनाम संकीर्तन करेगा तो पूरा फल हो जाएगा। इसीलिए परीक्षित ने कलयुग को कहा ठीक है मैं तुम्हारे गुण से प्रसन्न हूं, तुम 4 स्थानों पर अपना राज्य करो। और परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से, द्यूतम, पानम, स्त्रियः सूना, यत्र धर्मश्चतुर्विधः। सबसे पहले कहा क्या, जाओ कलयुग द्यूतम, जहाँ जुआ चलता हो वहां अपना डेरा डालो। तो जहां कहीं भी जुआ चलता है, ताश के पत्ते चलते हैं, आज भी आप देखेंगे कहीं आप इधर उधर जाएंगे तो रोड के किनारे बैठे रहते हैं हमारे भाई, ताश के पत्ते पे बड़े बड़े जुए चल रहे हैं इस देश में। तो समझ जाना ये वो नहीं कर रहा, ये कलयुग कर रहा है। क्योंकि भागवत जी की कथा कह रही है परीक्षित ने कलयुग को सबसे पहले क्या कहा, जाओ जहाँ जुआ चलता हो वहां अपना डेरा लगाओ।
और दूसरी बात पान, जहाँ मदिरा का पान होता हो वहां क्या करो, कलयुग जाओ तुम्हारा। तो पहले जहाँ जुआ चलता हो वहां, जहाँ मदिरा पान होता हो वहां स्त्रियां सोना, जहाँ परिस्थिति गमन होता हो कलयुग वहां तुम डेरा डालो। और चौथी बात रही संत ब्राह्मण का जहाँ अपमान होता हो वहां भी कलयुग तुम वास करो। ये परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह वास किया। अब देखो कलयुग कितना चतुर है। कलयुग मनी मन विचार कर रहा है, ये चारों दुर्गुण परीक्षित तो है ही, और जब तक मेरा अधिकार राजा के ऊपर न हो तो यहाँ रहना व्यर्थ है। मनी मन सोचने लगा कुछ ऐसा मांगो कि राजा के ऊपर मेरा अधिकार हो जाए। तो धीरे से कलयुग कहने लगा प्रभु आपने 4 स्थान दिए तो, लेकिन 4 स्थान अच्छे छोड़ो, कोई अच्छी सी जगह दे। तो कहते हैं राजा परीक्षित उस गुण से इतना प्रभावित हो गए थे, इतना प्रभावित हो गए थे कि कलयुग में कोई मुख से राम भी बोलेगा तो पूरे सत्संग का फल मिल जाएगा। तो कहा जाओ हम तुम्हें स्वर्ण में वास देते हैं। और इतना सुनते ही कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया। जो स्वर्ण मुकुट परीक्षित ने पहना था कलयुग उसमें आकर बैठ गया। अब एक प्रश्न खड़ा होता है महाराज कि सोने में कलयुग? बोले हाँ, क्या सोना पहनना छोड़ दो? क्योंकि सोने में तो कलयुग है। भागवत जी की प्रथम स्कंद की कथा कहती है कि परीक्षित ने कलयुग को वास किया। कहाँ? सोने में। पर हमारे यहाँ तो सोना बड़ा पवित्र माना जाता है। मानते हैं कि मानते हैं? धातुओं में सबसे पवित्र तो स्वर्ण माना जाता है। तो भागवत जी की कथा कह रही है पहले स्कंद में कि कलयुग का वास कहाँ है? सोने में। और कलयुग सूक्ष्म रूप बनकर सोने में बैठ गया मुकुट में। और इसी भागवत जी के 11 स्कंद की कथा सुनेंगे, वहां भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं तो कहते हैं धातुना अस्मिन् कांच। हे उद्धव, जितने भी धातु हैं उनमें सोना जो है उनमें मेरा वास है। अब ये किसी के मुखी नहीं है।
भगवती नंदा जी